तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और सबसे पहले तो आप सबको सह परिवार गणगौर की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको गणगौर के बारे में विशेष जानकारियां और गणगौर किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इसके मेले कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं और कहाँ कहाँ क्या विशेषताएं हैं या कौन सी विभिन्न परंपराएं हैं जो गणगौर के उपलक्ष्य में या गणगौर के मेले में देखने को मिलती है, ये सब मैं जानकारी आपको दूंगा। तो ये सब जानकारी पाने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल बीएल स्वामी नवोदय को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो सबसे पहले तो मैं जानकारी दूंगा कि गणगौर का जो पर्व है ये चैत्र शुक्ल तृतीया यानी तीज को मनाया जाता है। और गौर यानी कि गौरी माता या पार्वती का ही रूप है जो गौर के रूप में मनाया जाता है। और गण यानी शिव का रूप है, भगवान शिव को ही गण के रूप में मानते हैं। तो गण और गौर दोनों को मिलाकर गणगौर का त्योहार बनता है। यानी कि एक प्रकार से यह माता पार्वती और भगवान शिव के मिलाप का प्रतीक भी मान सकते हैं गणगौर को। और भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। वैसे गौरी माता राजा हिमाचल की पुत्री भी है और उनको ही गणगौर के रूप में, या जैसा मैंने बताया कि ये पार्वती का ही एक दूसरा रूप गौरी या गणगौर है। तो वैसे ये मान्यता है और पुराने समय से भी प्रचलन में है कि गणगौर का जो त्योहार है वो दाम्पत्य सुख और गृह सुख और अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक है। तो गृह शांति या सुख के प्रतीक के रूप में भी प्रार्थना होती है। और साथ ही कुंवारी लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए प्रार्थना करती है या वरदान मांगती है कि उनका होने वाला पति अच्छा हो और उनको अच्छा दाम्पत्य सुख देने वाला हो और अच्छा सौभाग्यशाली पति मिले, यानी वो अपने जीवन में सौभाग्यवती रहे। साथ ही विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और गृह सुख और अच्छे दाम्पत्य सुख के लिए भी वो प्रार्थना करती है। और गणगौर के पीछे मान्यता यह है कि होली के दूसरे दिन माता पार्वती अपने मायके चली आती है और 18 दिन तक मायके में रहती है। तो उस दौरान मंगल गीत वगैरह गाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती है। और यानी होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी कि एकम को ये माता पार्वती अपने मायके आती है और चैत्र शुक्ल तृतीया यानी तीज को वापस भगवान शिव जब लेने आते हैं तो उनके साथ विदा हो जाती है। तो वैसे मैंने आपको शुरुआत में एक पंक्ति भी बताई थी कि राजस्थान वैसे विभिन्न पर्व और त्योहारों का राज्य है। तो यहाँ पे जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो श्रावण शुक्ल तृतीया यानी श्रावणी तीज से शुरुआत होती है और पूरे 8 महीने तक विभिन्न पर्व और त्योहार आते रहते हैं। और अंत में जब चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर अपने ससुराल यानी कि माता गौर अपने ससुराल विदा हो जाती है तो उसके बाद 4 महीनों तक कोई त्योहार नहीं आता है। तो ये 4 महीने बिल्कुल फीके मान लो या बिना किसी पर्व या त्योहार के रहते हैं। तो इसीलिए ये कहावत होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि श्रावण तीज है वो विभिन्न त्योहार लेके आती है। यानी कि श्रावण तीज से शुरुआत होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सारे त्योहारों को लेके आते हैं, नहीं, शुरुआत होती है। और ले डूबी गणगौर यानी गणगौर के बाद में 4 महीने तक यानी एक लंबा समय बीत जाता है जब तक कोई त्योहार नहीं आता है। तो इसी संदर्भ में ये कहावत या युक्ति है वो प्रसिद्ध है। वैसे राजस्थान में विभिन्न जगह विभिन्न कई परंपराएं और मेले भरे जाते हैं। जैसे राजस्थान में जयपुर की जो गणगौर की सवारी बहुत प्रसिद्ध है और बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें
हाथी घोड़े पाल के यानी ऊँटों आदि के साथ ये इनकी सवारी निकलती है और बहुत ही सज धज के ये गणगौर की सवारी निकलती है, जिसमें विदेशी सैलानी भी खास तौर से शरीक होते हैं और यहाँ की सवारी का ये गणगौर की जो भी सवारी निकलती है उसका लुत्फ उठाते हैं। और उसके बाद में जैसे उदयपुर है, कोटा है, सिरोही है, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इनकी भी जो गणगौर की सवारी या गणगौर के मेले काफी प्रसिद्ध है। और वैसे नाथ द्वारा राजस्थान में जो है नाथ द्वारा है राजसमंद जिले में, तो वहाँ पे गुलाबी गणगौर भी मनाई जाती है जो कि चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। उसके अलावा जोधपुर में धिंगा गौर भी मनाई जाती है, जिसमें धोखे से, धिंगा गौर का मतलब होता है धोखे से मौज मस्ती। तो जोधपुर में पुराने टाइम से ही एक गौर मनाने का या धिंगा गौर मनाने का जो प्रचलन है, उसमें क्या होता है कि विभिन्न स्वांग रच के जो महिलाएं, खासतौर से महिलाएं विभिन्न प्रकार के स्वांग रचती है और वो डंडे या कोड़े हाथ में लेके चलती है और वो जो गणगौर की रात है उनकी नाम होती है और उस दिन वो पुरुषों को डंडे मारती है। और इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि यदि कोई कुंवारा युवा यदि उस दिन डंडा खा लेता है तो उसकी शादी जल्दी होती है। तो वैसे ऐसी मान्यता है, लेकिन कुंवारों से मेरा निवेदन है कि वो जरा डंडे सोच समझ के खाएं, ऐसा ना हो कि ज्यादा लग जाए और शादी के बजाय हॉस्पिटल पहुंचना पड़ जाए। तो ये एक मान्यता है। उसके अलावा गुलाबी गौर का मैंने आपको बताया नाथ द्वारा में, और जैसे जोधपुर और जैसलमेर में जो गणगौर की सवारी है वो बिना इसर के भी निकलती है। इसके पीछे मान्यता ये है कि रियासत कालीन जो दौर था उसमें कई बार गणगौर की जो सवारी निकलती थी तो उसमें पड़ोसी रियासतें हमला कर देती थी और गौर और ईश्वर को लूटने का प्रयास करती थी। तो ऐसी मान्यता है कि किसी मेले में जोधपुर और जैसलमेर से ईश्वर को लूट लिया गया था। हालांकि वहां के निवासियों ने गौर को कैसे करके बचा लिया था, लेकिन ईश्वर को नहीं बचा पाए। तो उसके बाद से यहाँ की जो सवारियां हैं वो बिना ईश्वर के निकलती है। ईश्वर यानी भगवान शिव का रूप है, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया। तो ये माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा त्योहार है और खास तौर से मैंने आपको बताया कि ये दाम्पत्य सुख के लिए जो वैवाहिक महिलाएं हैं वो तो अपने पति की लंबी आयु के लिए, गृह सुख के लिए और सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है और उनको भगवान शिव और माता पार्वती इसके लिए आशीर्वाद देते हैं या वरदान देते हैं। साथ ही कुंवारी लड़कियां अपने होने वाले अच्छे पति के लिए, अच्छे वर के लिए प्रार्थना करती हैं। वैसे जो इसका गीत है वो गोर गोर गोमती करके गाया जाता है और कई जगह गुड़ला निकालने का भी एक चलन है, जिसमें क्या होता है कि जो गुड़ला बनाया जाता है मिट्टी का, जिसमें चारों ओर छेद होते हैं और बीच में दीपक रख के, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो गीत गाती हुई अपने मोहल्ले में हर घर जाती है और वो ये सौभाग्य का मतलब प्रतीक मानते हैं। यानी कि जिस घर में जाती है तो वो घर वाले सोचते हैं कि आज हमारे लिए कुछ न कुछ एक सौभाग्य लेकर आई है। साथ ही उनका भी जो लड़कियां जाती है गुड़ला की जो गीत गाते हुए ये गुड़ला लेकर, तो वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझती है कि हमें ऐसा मौका मिला है तो भगवान शिव हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। तो ये विभिन्न परंपराएं। साथ ही जो विवाहित पुरुष है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि लड़कियां या महिलाएं आपके लिए कितने व्रत करती है, कितनी प्रार्थनाएं करती है, और कुंवारी लड़कियां भी जैसे सोमवार का व्रत करती है, गणगौर के दौरान भी व्रत रखती है और प्रार्थना करती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप उनको मिले हो तो आप उनकी जो उम्मीदें हैं, आशाएं, उन पे खरा उतरे, किसी प्रकार का नशा न करें और अपने घर में अच्छा माहौल, सुखद माहौल बनाए रखें। साथ ही अपने परिवार के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहें, यानी अपने माता पिता का तो ख्याल रखें, साथ ही अपने बच्चों और जो भी आपकी गृह लक्ष्मी है, जो पत्नी, उनकी भी भावनाओं का ख्याल रखें और सबके साथ प्रेम से रहें। क्योंकि आपने अंदाजा लगाया और देखा भी
कि जो आपकी गृह लक्ष्मी आई है उन्होंने कितने व्रत किए होंगे, कितनी प्रार्थनाएं की होगी, उसके बाद आप जैसे पति उनको मिले होंगे। तो उनकी भावनाओं की कदर आशा है कि आप जरूर करेंगे और अपने पारिवारिक सुख शांति के लिए और अपनी जो परिवार की जो उम्मीदें हैं आप पर, या अपनी जो गृह लक्ष्मी की जो उम्मीदें हैं उन पे आप जरूर खरा उतरेंगे और अच्छा माहौल बनाते हुए एक अच्छा दाम्पत्य जीवन जीने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।